हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज गौरव और आज हम सीखेंगे जावा में कैसे डू व्हाइल लूप को यूज किया जाता है। प्रीवियस लेसन में हमने व्हाइल लूप के बारे में बात किया है। इफ यू हैव नॉट चेक दैट लेसन आउट, प्लीज डू सो नाउ बिफोर प्रोसीडिंग विद दिस लेसन। दैट विल हेल्प यू टू गेन मोर आउट ऑफ दिस लेसन। लिंक ऊपर दिया हुआ है। डू व्हाइल लूप का सिंटैक्स समझने के लिए हम सेम एग्जांपल को लेंगे जिसमें हम हेलो वर्ल्ड को 100 टाइम्स प्रिंट करेंगे। व्हाइल लूप की तरह यहाँ भी हमें एक इंटीजर काउंटर को एक्सटर्नली इनिशियलाइज करना पड़ता है। दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी डू इन अ फॉर लूप, जहाँ पे काउंटर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक और काउंटर इंक्रीमेंट सब फॉर लूप के अंदर ही एनकैप्सुलेट रहता है। फिर द डू व्हाइल लूप बिगिंस विद द डू कीवर्ड फॉलोड बाय कर्ली ब्रेसेस, देन द व्हाइल कीवर्ड फॉलोड बाय the condition inside parenthesis. The do while loop ends with a semicolon. ये semicolon डालना जरूरी है, otherwise compilation error आएगा। The main body of the loop is written inside the curly braces. अगर body of the loop में एक ही statement है तो हम ये curly braces को भी avoid कर सकते हैं और directly वो statement को लिख सकते हैं। But it's a good programming practice to keep the body of the loop within curly braces. यहाँ पे हमने body of the loop में एक system.out.println यूज करके hello world को प्रिंट किया है। उसके बाद हमने i काउंटर को 1 से इंक्रीमेंट किया है। Let's run this program. तो जैसे आप देख सकते हैं इसने hello world को 100 टाइम्स प्रिंट कर दिया है। Let's talk about how the do while loop works. The first time around हमारे पास एक i काउंटर रहता है जिसका वैल्यू है 1। उसके बाद डायरेक्टली वो बॉडी ऑफ द लूप के अंदर चला जाता है और हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करता है। उसके बाद वो i का वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करता है which becomes 2 now। और उसके बाद वो कंडीशन को चेक करता है whether i is less than 100। अगर ये सेटिस्फाई होता है, यहाँ क्योंकि हमारे पास i का वैल्यू 2 है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, तो वो फिर से लूप का पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है which is it prints hello world once again। उसके बाद वो i का वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट करता है। अब i का वैल्यू बन जाता है 3 और फिर से कंडीशन को इवेलुएट करता है। क्योंकि 3 is less than 100 के बॉडी को फिर से एग्जीक्यूट करता है। तो it keeps on going like this till the value of i becomes 101, जब ये लूप का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है। Let's do one thing। अभी हम i का वैल्यू को 101 करते हैं और फिर से इस प्रोग्राम को रन करते हैं। इस बार हमारा हेलो वर्ल्ड सिर्फ एक ही बार प्रिंट हुआ और आफ्टर दैट द लूप स्टॉप्ड एग्जीक्यूशन। डू व्हाइल लूप इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप। यहाँ पे जो कंडीशन होता है उसको लास्ट में चेक किया जाता है आफ्टर इट एग्जीक्यूट्स द स्टेटमेंट्स इन द लूप वंस। तो लूप एटलीस्ट एक बार रन होगा ही इवन दो द कंडीशन इज नॉट मेट। तो जैसे यहाँ पे हमारा इनिशियल वैल्यू ऑफ i was 101 बट हमारा कंडीशन पे चेक था i less than equal to 100, तो कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी लूप एक बार एग्जीक्यूट हुआ और हेलो वर्ल्ड एक बार प्रिंट हुआ। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ व्हाइल लूप एंड अ डू व्हाइल लूप। व्हाइल लूप इज एन एंट्री कंट्रोल लूप। यहाँ पे अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो लूप का स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट एक बार भी नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड डू व्हाइल लूप में लूप का स्टेटमेंट्स एटलीस्ट वंस एग्जीक्यूट होगा ही इवन दो द कंडीशंस आर नॉट मेट। Because of this nature of do while loops are the best candidate for printing menu items for taking user input। यूजर इनपुट लेने के लिए हमें यूजर मेनू को एटलीस्ट एक बार दिखाना ही होता है। उसके बाद अगर यूजर कुछ एरोनियस एंट्री इनपुट करता है तो यूजर को फिर से सेम मेनू आइटम दिखाना पड़ता है। तो एटलीस्ट वंस मेनू आइटम दिखाना ही पड़ता है और एरर होता रहता है तो बार बार मेनू आइटम को फिर से रिपीट करके दिखाना पड़ता है। जब यूजर प्रॉपर इनपुट दे देता है तब हमें और मेनू आइटम दिखाना नहीं है, यूजर इनपुट को लेके प्रोसेस करना रहता है। तो इस सिचुएशन में डू व्हाइल लूप इज बेस्ट सुइटेड टू रिप्रेजेंट द मेनू बिकॉज इट्स फंक्शनैलिटी मैचेस द रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली। यूजर इनपुट को डू व्हाइल लूप से लेना हम एक दूसरे लेसन में सीखेंगे। Also do while loops are used when we do not know the exact number of times the loop will run। यहाँ हमें पता था लूप को 100 टाइम्स रन करना है, तो इस सिचुएशन के लिए डू व्हाइल लूप्स आर नॉट सुइटेड। इस टाइप ऑफ सिचुएशंस के लिए हम फॉर लूप यूज करते हैं। ये चीज हमने व्हाइल लूप वाले लेसन में डिटेल में एक्सप्लेन किया है विथ एग्जाम्पल, तो प्लीज चेक दैट लेसन फॉर गेनिंग मोर होल्ड इनटू दिस। दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेसन। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए। I'll try my best to resolve them as soon as possible. Thank you for watching and being with us till the end.